जय हिंद दोस्तों, आप सबको ज्ञानदीपी क्लासेस में स्वागत है। एक बार हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं 10वीं क्लास का संस्कृत। हम लोग 7 पार्ट को ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अब पार्ट नंबर 8 को हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। करमवीर का था दलित दलित पुरुष नाम की मस्ती, यानी दलित पुरुष का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम था। करमवीर को आशी था, यानी करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भिखन दृष्टम का आगत, यानी भिखन ठोला के देखने के लिए कौन आया? तो शिक्षक आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है भिखन ठोला ग्राम कुत्र रहते, यानी भिखन ठोला ग्राम कहाँ है? तो बिहार प्रांत से में है। उद्योगिनम पुरुष हम क उपैती, यानी सरस्वती लक्ष्मी हुआ। भिखन भिखन ठोलम दृष्टम को आगत, तो शिक्षक देखने के लिए आया था। करमवीर उत्साहने की लभते, तो महापदम लभते। क्वेश्चन नंबर 8 है कस्मना ग्रामीण निर्जन जना निवसंती, तब भिखन टोला ग्राम में निर्धन लोग रहते थे। करमवीर का स्थान अवाप, तो प्रथम स्थान। करमवीर कथा समाजे कस्य पुरुष कथा वर्तते, तो दलित पुरुष की कथा है। क्वेश्चन नंबर 12 शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया। किसकी ख्याति सभी जगह गुजरने लगी? तो राम प्रवेश राम को ख्याति से सभी जगह गुजरने लगी। क्वेश्चन नंबर 14 लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो उद्योगी पुरुष के पास उद्योगी पुरुष के पास आती है। करमवीर कथा समाज की किस वर्ग की कथा है? तो दलित वर्ग की कथा है। क्वेश्चन नंबर 16 है करमवीर राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था। क्वेश्चन नंबर 18 है करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो महत्तम पद प्राप्त किया। परिश्रमी पुरुष को कौन वारण करती है? तो लक्ष्मी वारण करती है। लक्ष्मी वारण करती है। करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। स्नातक परीक्षा में प्रथम पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? तो राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 22 किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश राम महाविद्यालय में प्रवेश किया? पिता का। बालक किसके शिक्षण शैली से अकृष्ट हुआ? तो शिक्षक ने किसको पढ़ाना आरंभ किया? तो राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किया। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो उद्योगी पुरुष के पास आती है। करमवीर कथा समाज की किस वर्ग की कथा है? दलित वर्ग की कथा है। भिखन टोला किस प्रांत में है, यानी किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। करमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो भिखन टोला का रहने वाला था। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम था। क्वेश्चन नंबर 30 है भिखन टोला देखने कौन आया था? तो भिखन टोला देखने शिक्षक आया था। मंदाकिनी नाधम क और गहनते मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग। मुनिय किम उपतिष्ठन्ते? तो आदित्यम। रघुवंशम महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति? तो कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार कस्य? तो महर्षि वाल्मीकि अस्ति। अयोध्या कांड कस्य
ग्रंथ है अंश अस्ति, यानी अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश है? तो रामायण का अंश है। कौन नदीम अभिता प्रणीति इव, यानी पर्वत। रामायणम रामायणम ग्रंथ से रचनाकार कौन थी? तो वाल्मीकि। धृतराष्ट्र प्रश्न उत्तरम को दाती, धृतराष्ट्र का प्रश्न उत्तर कौन देता है? विदुर देता है। हंस सारस से कुछ नंबर 11 है। हंस सारस से सेवित विचित्र तट वाली कौन सी है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी राज की क्या दिखाती है? नीली नील नली नीमियु। नाचने के समान कौन दिखाता है? तब पर्वत। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि वाल्मीकि है। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस खंड से संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से संग्रहित है। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का भाग है। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? तो कालिदास। सीता रामचंद्र की कौन थी? तो पत्नी थी। पत्नी। मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो चित्रकूट में। हम लोग पार्ट नंबर 11 देंगे। बाघ पैती कथा। बाघ पैती कथा कस्मातक खंडतम संकलित है। तो यह मित्र लाभा खंड से लिया गया है। ऑप्शन हमारे राइट है। क्रिया बिना किम भारत ज्ञान ज्ञानम ज्ञानम। बाघ पैती कथा कस्मातक ग्रंथ उदित अस्ति। तो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। दुराचारी का सीता। तो बाघ और सीता। बाघ पैथी कथायाम रचनाकार का सीता। तो नारायण पंडित सीता। बाघ के हाथ में किया था सोना का कंगन था। बुद्धा बाघ की दार्शनिक इच्छा है, मतलब काय देने की इच्छा है। तो स्वर्ण कंगन सोना का कंगन पैथिक कुत्र निमग्नम अभवत। तो महापंक में फंस गया था। पैथिक क्या था? तो लोभी तथा चालाक। बाघ पैथिक कथा पढ़कर रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित। बाघ पैथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। बाघ पैथिक कथा हितोपदेश किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभा खंड से लिया गया है। बाघ पैथिक कथा से क्या दूसरा परिमाण प्रकट होता है? तो लोभ। कौन लोभ से प्रभावित था? पैथिक लोभ से प्रभावित था। दानशील कौन था? तब बाघ था। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दुराचारी कौन था? तो बाघ था। पैथिक किसके द्वारा मारा गया? तो बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया।
क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब किनारे बैठा था? तो बाघ बैठा था। पार्थी को किसने मारा? तो बूढ़े बाघ ने मारा। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश। बाघ के हाथ में किया था? तो स्वर्ण कंगन यानी सोना का कंगन था। क्रिया किसके बिना भारत स्वरूपम हो जाता है? तो ज्ञान के बिना। पाठ नंबर 12, कणस दानवीरता पटस्य रचयिता कस अस्ति? तो भास। कणस कस पक्षतः युद्धम करोति? तो कौरव पक्ष युद्ध करता था। सूर्यपुत्र क असिता? तो कर्ण असिता। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्ण कम कवच कुंडलम च दादती? तो इंद्र को दे दिया। इंद्र या शक्र यहाँ पर ऑप्शन होगा। कर्ण भारम नाटकम कस रचना अस्ति? तो भास की रचना अस्ति। कर्ण दानवीरता पाठ कुत संकलित है? यानी कर्ण दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो महाभारत से संकलित है। भास से कति नाटकानि सन्ति? तो भास के यानी 13 गो नाटक है। काल प्रातः कक्ष भवति? यानी समय के अनुसार क्या नष्ट हो जाते थे? शिक्षा। सर्वप्रथम कर्ण की राजती? तो 16,000 गाय देने का इच्छा किया था, दे रहा था। सूर्य युवा, चंद्र युवा, हिमान युवा, सागर युवा, तष्टु यति का कथन। किसने कहा तुम जाओ सूर्य जैसा हो जाओ, चंद्रमा का समान हो जाओ, हिमालय समान हो जाओ? तो इंद्र ने कर्ण को कहा था। न दत्ते तुम, यह कथन किसका है? शल्य का। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्ण दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कर्ण भार से लिया गया है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिला है? तो सुलभा का उल्लेख मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। भिक्षुक किस भेष में आया था? तो ब्राह्मण का भेष में आया था। अर्जुन किस पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? पांडवों के पक्ष से जुड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्ण कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? उससे भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण दानवीरता पाठ के लिए कौन है? भास। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा नष्ट हो जाता है। कर्ण कवच कुंडल किसको दे दिया? तो इंद्र को दे दिया या शक्र को दे दिया? कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पहले अनंत क्या देने की इच्छा प्रकट किया था? तो अपने सिर देने का इच्छा प्रकट किया था। सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण था। कर्ण किस पक्ष से युद्ध लड़ा रहा था? कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया था? इंद्र। पार्ट नंबर 13, कानी मुदानी लाभम वर्धयति? शत्रु राज्यानि? विश्व शांति पाठ्य से चित्रण मिलती? अशांति वातावरण से चित्रण मिलती। दुखस से विषम की अस्ति? स्वाभाविक अशांति।
विश्व अशांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो अशांति का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व शांति का कौन सा काल माना जाता है? सूर्य उदय काल माना जाता है। वैरों को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। क्रिया के बिना क्या भार है? तो ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 15 है, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो द्वेष। दुख का विषय क्या है? स्वाभाविक अशांति। अन्य राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। अशांति मानवता को क्या कर रही है? विनाश कर रही है। मानवता के विनाश का भय किससे है? अस्त्र से। देश के बीच झगड़ा को शांत करने के लिए कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो शांति को माना जाता है। अशांति सागर के तट के बीच कौन सी स्थिति है? तो संसार। क्या बलपूर्वक निवर यह है? तो स्वार्थ उपदेश। अशांति के मूल्य दो कारण होता है। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? तो क्रिया के बिना। तुमको लास्ट चैप्टर शस्त्रकार है। विहित संहिता के रचनाकार कौन है? कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? तो पाराशर लिखे हैं। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो जैमिनी। योग दर्शन के सब संस्थापक पतंजलि है। किसके 6 अंग है? तो वेद के 6 अंग है। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो शिक्षक। संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कपिल। छंद के रचयिता कौन है? वेदांग कितने होते हैं? 6। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पढ़नी। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की। बी ऑप्शन राइट है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। उच्चारण क्रिया का कौन बोध करता है? शिक्षा। शस्त्रकार पाठ किस शैली का है? पारसनोदर शैली का है। इसी का साथ हम लोग का संस्कृत ऑल सब्जेक्टिव सभी पार्ट को
ख़त्म हो गया। आप लोग और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।